स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पवज्जा संस्कार तथा उपसंपदा संस्कार क्या होता है। ये हमारे बीएड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पवज्जा संस्कार सबसे पहले होता क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से जाकर अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए देखते हैं सबसे पहले पवज्जा संस्कार। वैदिक शिक्षा व्यवस्था की भांति बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में भी प्रवेश के समय कुछ निश्चित नियम थे जिनका पालन करना आवश्यक था। प्रवेश की रीति भी निर्धारित थी। प्रवेश की रीति का उल्लेख विनय पिटक में मिलता था। किसमें मिलता था? प्रवेश की रीति का उल्लेख विनय पिटक में। इसे ध्यान में रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। यह रीति पवज्जा या पवज्जा संस्कार कहलाती थी। पवज्जा या पवज्जा संस्कार कहलाती थी। इसे हम कहते हैं विनय पिटक के अनुसार जो भी व्यक्ति विहार में प्रवेश पाना चाहता है उसे सर्वप्रथम अपनी केस मुड़वाने चाहिए। यानी कि जो भी विनय पिटक के अनुसार जो भी व्यक्ति विहार में प्रवेश करना चाहता था उसे क्या करना पड़ता था? अपना केस मुड़वाना पड़ता था। और उसके बाद उसे पीला जो वस्त्र है वो भी धारण करना पड़ता था। पीत वस्त्र यानी कि पीला वस्त्र धारण करने दो तथा उसे उत्तरीय को इस प्रकार धारण करने दो जिससे उसका एक कंधा क्या होता था? पूरी तरह ढका रहे। ठीक है, केस मुड़वा कर पीला वस्त्र धारण किया जाता था। इस प्रकार पीले वस्त्र को धारण किया जाता था जिससे कि उसका एक तरफ का जो होता था पूरा कंधा ढका रहे। ठीक है, वह भिक्षुकों के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करे और पालथी मारकर भूमि पर बैठ जाए। भिक्षुक जो रहते थे वहाँ पे उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करना रहता था, करते थे। और पालथी मार के, जैसे कि हम पालथी मार के बैठते हैं, पालथी मारकर भूमि पर बैठना रहता था। ठीक है, भूमि पर बैठ जाएं पवज्जा संस्कार में। ओके, तथा फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर उठाएं तथा इस प्रकार उच्चारण करें। देखते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये सारे कार्य करने के बाद उन्हें क्या करना रहता था? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि तथा संघम शरणम गच्छामि। इन लाइनों का उच्चारण करना होता था। ठीक है, और यह क्रिया क्या कहलाती थी? यही क्रिया हमारी शरणत्रयी कहलाती थी। तो ये एग्जाम में पूछता है शरणत्रयी कौन सी क्रिया कहलाती है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि यही क्रिया हमारी क्या कहलाती थी? शरणत्रयी कहलाती थी। अर्थात कि शरण लेते थे। यह पूरा इस प्रकार वह श्रवण बन के संघ में प्रवेश करता था। और यह पूरा संस्कार ही क्या कहलाता है? पवज्जा या प्रवज्जा भी इसे कहीं कहीं कहा जाता है। पवज्जा संस्कार कहलाता था। इसके उपरांत ही वह श्रमण कहलाता था। पवज्जा जो होता था 8 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर दी जाती थी। बालक अपना घर और परिवार त्याग कर मठ में रहने लगता था। अपना घर परिवार, बालक त्याग कर अपना घर परिवार और मठ में रहने को चला जाता था। वैदिक प्रणाली के अनुरूप ही बौद्ध प्रणाली में भी बाल्यकाल से ही शिक्षा प्रारंभ उचित माना गया, क्योंकि इसी समय से मानसिक और चारित्रिक विकास को मनचाहा रूप दिया जा सकता है। किंतु पवज्जा प्राप्त करने के लिए माता पिता की अनुमति अत्यंत आवश्यक थी। इस तथ्य का उल्लेख अल्तेकर महोदय ने भी किया है। अब देखते हैं, अल्तेकर महोदय ने कहा है, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर बौद्ध धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को था। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर जो बौद्ध धर्म में था वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए था। किसी के लिए भी कोई उसमें ये नहीं था कि ये व्यक्ति नहीं ग्रहण करेगा। बौद्ध धर्म जाति भेद में विश्वास नहीं करता था। संघ में प्रवेश करने के उपरांत भिक्षु श्रमण के लिए संघ की अनुशासन प्रणाली का पालन करना आवश्यक था। उसे पूर्ण रूपेण अपने चरित्र और व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ता था। संघ के लिए सभी सदस्य समान थे। ठीक है, संघ के लिए सभी सदस्य समान रहते थे, किंतु कुछ परिस्थितियों में संघ प्रवेश निषेध था। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने अभिभावक या माता पिता की आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं पाता था। इसमें माता पिता की आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश वर्जित था, नहीं मिलता था। और माता पिता की आज्ञा लेकर आप संघ में प्रवेश कर सकते थे इसमें। ठीक है, इसके अतिरिक्त वे व्यक्ति भी प्रवेश नहीं पा सकते थे जिनका कोई अंग भंग हो, जो छूत रोग से पीड़ित हो, जो किसी प्रकार की शारीरिक दोष से पीड़ित हो, जो दासों, अभियुक्तों या राज्य कर्मचारियों की श्रेणियों में आते हों। ठीक है, तथा श्रमण संघ के नियम का पालन छात्र प्रवेश के बाद ही प्रारंभ कर देता था। उसे 10 विनय संबंधी नियमों का पालन करना पड़ता था। ये थे कौन कौन से ये 10 नियम थे उसे देखते हैं। अहिंसा, ठीक है, अस्तेय यानी कि चोरी न करना और हिंसा भी न करना, चोरी न करना, शुद्धि, सत्य वचन, मादक वस्तुओं का सेवन न करना। मादक वस्तुओं का सेवन वर्जित था, मना था। ठीक है,
वर्जित समय पर भोजन ग्रहण न करना। एक समय होता था जिस पर ही भोजन ग्रहण करना होता था, अन्यथा अगर वो समय आपका बीता तो आपको भोजन करना मना था। ठीक है, इसकी मनाही थी। नृत्य, संगीत, आमोद प्रमोद के साधनों से दूर रहना। ठीक है, श्रृंगार प्रसाधनों यानी कि सुगंधित फूल मलादि का त्याग, कोमल शय्या का त्याग, कोमल शय्या का भी त्याग इसमें था। सोने और चांदी के दान को ग्रहण न करना, अर्थात कि अगर जाते थे लोग भिक्षा मांगने, भिक्षा से ही अपना वो जीविकोपार्जन करते थे, अपना जीविका चलाते थे, तो अगर सोने चांदी का दान मिलता था तो इन्हें ग्रहण नहीं करना था, ये भी वर्जित था। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। प्रत्येक श्रमण एक उपाध्याय के संरक्षण में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। ओके, 12 वर्ष तक, अर्थात जब छात्र 20 वर्ष का होता था तब तक उसके प्रत्येक कार्य का उत्तरदायित्व उसके गुरु पर ही रहता था। गुरु के लिए वह सद्विहारक था। उसे पूरी तरह योग्य और विनयशील बनाना गुरु का ही कर्तव्य रहता था। गुरु शिष्य के लिए अब पिता तुल्य था। गुरु इसमें क्या था, गुरु शिष्य के मध्य जो होता था वो बहुत ही मधुर संबंध होता था। जो शिष्य होते थे वो अपने गुरु को अपने पिता के समान मानते थे, और जो गुरु थे वो भी अपने शिष्यों को अपने बच्चे के स्वरूप मानते थे। ठीक है, तो ये था हमारा पवज्जा संस्कार जो हमारे बौद्ध धर्म में होता था। अब देखते हैं उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा क्या होता है? उपसंपदा बौद्ध शिक्षा व्यवस्था का दूसरा इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण संस्कार था। ठीक है, जब श्रमण 12 वर्ष तक निरंतर शिक्षा प्राप्त कर लेता था तब उसे 20 वर्ष की आयु में भिक्षु के रूप में संघ स्वीकार करता था। वैदिक धर्म में जहां 12 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत छात्र ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अवसर दिया जाता था, उसके प्रतिकूल बौद्ध धर्म में 12 वर्ष तक नव शिष्य या श्रमण जिसे हम कहते थे या सद्विहारक रहने के उपरांत उसे भिक्षुक के रूप में ग्रहण किया जाता था। भिक्षु के लिए नियम कठिन थे। इसका कारण बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म का पृथक पृथक दृष्टिकोण जीवन के प्रति था। वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म का जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही विपरीत था। पृथक पृथक जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण था। वैदिक धर्म संसार में रहकर सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म का अनुसरण करना उपयुक्त समझता था, जबकि बौद्ध धर्म क्या करता था, संसार त्याग में विश्वास करता था। ठीक है, ये तो हम सभी को पता है, बौद्ध धर्म संसार त्यागने में विश्वास करता है, और बौद्ध धर्म के अनुसार संसार त्याग से तथा संसार से निर्लिप्त रहकर ही निर्वाण प्राप्ति संभव था। उपसंपदा के उपरांत ही श्रमण पूरा भिक्षु माना जाता था। ओके, इसका गृहस्थ जीवन तो जो था, जीवन से कोई संपर्क नहीं रहता था। जो श्रमण था 20 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के उपरांत चीवर और कमंडलू लेकर संघ के भिक्षुओं के सन्मुख विनयशील होकर बैठता था तथा उपस्थित भिक्षुओं में से किसी एक भिक्षु को अपना उपाध्याय स्वीकार करता था। ठीक है, करता था। इसके उपरांत संघ उसे भिक्षुओं की कोटि में गिनने लगता था तथा उसे जीवन पर्यंत संघ में रहने की अनुमति देता था। यह संस्कार कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। एक भिक्षु श्रमण का उपस्थित भिक्षुओं को परिचय देता था। अन्य भिक्षु श्रमण से तरह तरह के प्रश्न पूछते थे। ठीक है, उत्तर सुनने के उपरांत भिक्षुगण जो थे यह निर्णय लेते थे कि प्रार्थी श्रमण भिक्षु बनने का अधिकारी है या नहीं है। ठीक है, जैसे इस समय में आपको समझाने के लिए ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे इस समय में अगर इंटरव्यू जैसे होता है वैसे आप उस समय का इंटरव्यू समझ लीजिए। ठीक है, कभी कभी मतांतर होने पर मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। बहुमत से स्वीकृत होने पर इस श्रमण को उपसंपदा दी जाती थी, अन्यथा नहीं दी जाती थी। इस संस्कार के उपरांत नए भिक्षु को निम्नलिखित व्रत धारण करने पड़ते थे। अब देखते हैं वो व्रत कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है वह है ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरा, भिक्षा पात्र में भिक्षान जो भिक्षा वाला अन्न रहते थे उसको एकत्रित करके भोजन करना। वृक्ष के नीचे वास करना। मांगे हुए साधारण वस्त्रों से ही शरीर ढकना रहता था। औषधि रूप में गौमूत्र का सेवन करना। नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों में प्रवेश के नियम अत्यंत कठोर भी थे यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप इतना आपको जो बताया गया हो उपसंपदा संस्कार और पवज्जा संस्कार समझ में आया हो। अगला वीडियो में जल्दी मिलते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।